श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा सा इधर को हो जा। देखो कुछ सुनो 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 ना, कुछ नहीं क्या कर रहे हो, लीडर मान वाट लग जाएगी रात को। क्या करना है, ये चल नहीं रहा है बस। उसमें देखा तो ये अलग निकला था। दे देना उसको। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नंद कुमार एरी सखी मनमोहन तो दिल को जला कर चल दिए, मैं कर चल दिए। मुरली को बजा कर चल दिए, मैं सोई थी नींद। हरि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की शाग विदुर घर खाई हो, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि प्रेम
बापू बने राजसूय युधिष्ठिर कीनी राजसूय युधिष्ठिर कीनी तामे झूठ उठाई हो ये सूनी है कुंजे और व्याकुल है गैया ये सूनी है कुंजे और व्याकुल है गैया सुना दो इन्हें अब ये धुन मुरली की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की ऐसे संभाले न उनकी सुनी ए सखी ना उनकी सुनी ना कुछ अपनी कही ना उनकी सुनी ना कुछ अपनी कही बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की न जी भर के देखा न कुछ बात की न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले तेरा मुस्कुराना सावन के झूले वो कदमन की छैया और सावन के झूले न कोयल की कूकू न कोयल की कूकू न पपिया की पी न कोयल की कूकू न पपिया की पी बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की तमन्ना यही है कि आएगा मोहन सावरे तमन्ना यही है कि आएगा मोहन मैं चरणों में बारूंगी की न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। कृष्ण कन्हैया लाल की मैं नाम कभी तुम्हारा भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं इस काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती प्यारे जरा तो मन में विचारो प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे क्या साथ लाए क्या ले चलोगे जाता यही
साथ सदा पुकारो। जाता यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद भगवान की मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन गलहारी। उमा सहित जे जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। जे पर कृपा कर जन जानी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि उर अजर न चावह बानी। कवि उर न चावहि वानी। मोरे तार सम नहीं कोई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई। यह अवसर सहाय सोई होई। यह अवसर सहाय सोई होई। मोर सुधार सो सब भांति। मोरे सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया। मोसे सठ पर करे हो दाया। मोसे सठ पर करियहु दाया। ओ भगवान सकल उरवासी। भगवान सकल उर्वासी। करहु मोह रघुपति की दासी। करहु मोहि रघुपति की दासी। राम है भजय तात शिव धाता। राम ही भजहि तात शिव दाता। नर पामर करके तिक बाता। नर पावर करके दिगवासा। राम भजन बिनु सुनहु क्लेशा। राम भजन बिन सुनहु खगे। मिटन जीवन के कलेसा। मिटहि न जीवन केर कलेसा। राम है सुमेरिय गाइए राम है। राम ही सुमिरिये गाइए राम ही। संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। संतत सुनिय राम गुण गावहि। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर
रामकृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की, सब संतन की, अपने अपने गुरु महाराज की, इष्ट देवतन की, ग्राम देवतन की, श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतिकामधेनुं विशेषविदपारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनम। क्यों दिया में से घी निकालो तो चिकनाहट तो रह जाती है, तो वासनाएं तो निकल गई मन बुद्धि की, पर चिकनाहट निकालना है। तो मन की चिकनाहट निकालने के लिए, वासना की चिकनाहट निकालने के लिए चंद्रवंश का वर्णन हुआ है, और बुद्धिगत वासना की चिकनाहट निकालने के लिए सूर्यवंश का वर्णन किया है। क्योंकि बुद्धि का संबंध सूर्य से और मन का संबंध चंद्रमा से। वेद में मंत्र आता है पुरुष सूक्त में, चंद्रमा मनसो जाता, ये बोलते हैं उस समय जब मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। तो चंद्रमा का संबंध मन से है, और सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च। इससे इस मंत्र के द्वारा सूर्य का संबंध बुद्धि से। तो बुद्धिगत और मनगत चिकनाहट निकालने के लिए सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन है। पहले सूर्यवंश का वर्णन है, उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन है, जबकि भगवान कृष्ण प्रधान ग्रंथ है। फिर भी राम जी का वर्णन पहले हुआ है। क्यों हुआ पहले वर्णन? क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, ये लिखा है वाल्मीकि जी ने कि राम साक्षात धर्म के रूप में। और कृष्ण कौन है? बोले नृत्यति वेदांत सिद्धांत। ये वृंदावन में नृत्य कौन करता था? बोले वेदांत का सिद्धांत, अद्वैत तत्व नृत्य करता था। तो भगवान कृष्ण को अद्वैत तत्व बताया गया है। तो अद्वैत तत्व तब समझ में आएगा जब आप धर्म का आचरण कर लोगे, जब राम कथा सुन लोगे, राम जी का आचरण कर लोगे, तब कृष्ण कथा समझ में आएगी। नहीं तो भगवान कृष्ण के तो विलक्षण चरित्र हैं सब जगह। ये 16,108 विवाह। गोवर्धन को उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में उठा दिया, 7 को उसका गोवर्धन। तो ये जो विलक्षण कथाएं, ये अद्वैत तत्व है सबका सब। ये अद्वैत सिद्धांत तब समझ में आता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए धर्म आचरण से। इसलिए राम जी का चरित्र पहले है, कृष्ण चरित्र बाद में कहा गया है। राम जी के जो आचरण है वही धर्म है। भगवान कृष्ण के आचरण तो कहीं कहीं करने लायक है, सब आचरण तो योग माया के द्वारा हुए। और राम जी सवेरे उठते थे, हम भी सवेरे उठे, माता पिता को प्रणाम करते थे, हम भी करें। तो रामचरित्र पहले कहा गया है। ये सूर्यवंश कैसे चला? सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, और कश्यप के जाके अदिति के गर्भ से सूर्य भगवान का जन्म हुआ। ये जो सूर्य दिखाई दे रहे हैं इनका एक देव तत्व ही होता है। ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, देवता रूप में ही पृथ्वी होती है। गंगा जी से विवाह हुआ है शंतनु का, तो क्या ये बहने वाली गंगा के साथ था? ये गंगा इस रूप में बह रही है भौतिक रूप में, पर इनका एक अलग रूप होता है, देव रूप होता है इनका, उनके साथ विवाह हुआ। ऐसे इनकी स्थिति है। हर एक का देव रूप अलग है। अग्नि है, ये जलते हैं, पर इनका देव रूप अलग है। इस प्रकार से सूर्य भगवान प्रकट हुए, और सूर्य के जाके फिर श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ है, जो इस समय मनुवंतर में राज्य कर रहे हैं, जिनसे क्षत्रिय इत्यादि वंश चले। श्राद्ध देव मनु के 2 स्त्रियां थीं, कोई संतान नहीं थी, वशिष्ठ जी से यज्ञ करवाया पुत्र के लिए, लड़की पैदा हुई।
श्राद्ध देव मनु ने कहा कि महाराज मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, ये लड़की कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने ऋतुजों से पूछा कि भाई हमने तो मंत्र पुत्र के बोले थे, लड़की कैसे हुई? हवन करने वाले जो ब्राह्मण थे ऋत्विज, उन्होंने कहा महाराज आप मंत्र तो पुत्र का बोलते थे, पर हमसे तो रानी ने ये कह दिया था कि जब मुझे लड़की चाहिए, सो हमने तो लड़की की आहुति दी है। तब उस एला नाम की कन्या को वशिष्ठ जी ने योग बल से सुद्युम्न नाम का पुत्र बनाया है। इसीलिए तो भरत जी ने कहा है, जब भरत जी ननिहाल से लौट के आ गए हैं और राम जी को वनवास हो गया है, तो वशिष्ठ जी से कहा कि सो गुसाएं बिग दिगत जी छे की और सके को टहारे टेक जो टेकी। भरत जी कहते हैं आप चाहते तो राम जी को वनवास ही नहीं हो सकता था, क्योंकि आप तो ब्रह्मा की गति को मेटने वाले हैं। आपने हमारे वंश में ब्रह्मा की गति मेटी है, लड़की से लड़का बनाया है। सो गुसाएं विधि गति जी छे की सके को टार टेक जो टेकी। सुद्दम ने एक दिन चले गए इलाव्रत खंड में, जो अपने जो जम्बूद्वीप है उसके बीच में है। सो जैसे ही गए सो वहाँ स्त्री फिर बन गए। वहाँ शंकर जी का साप था वहाँ पे। ऐसी कथा हुई है कि शंकर जी और पार्वती जी दोनों भील रूप में रहते हैं इलाव्रत खंड में। तो भील ऊपर का वस्त्र नहीं ओढ़ते, नीचे का वस्त्र पहने रहते हैं। पार्वती जी से मिलने के लिए जब ऋषि महात्मा है तो शंकर जी से मिलने आए और पार्वती जी घबराए कि यहाँ भील वेश में झाड़ियों में बैठ जाए। तब शंकर जी से एक दिन पार्वती जी ने कहा महाराज बड़ा संकट है, आपसे मिलने कोई ना कोई आ जाता है, यहाँ भील वेश में रहते मुझे लज्जा लगती है, न हो तो एक महल बनवा दो। शंकर जी ने कहा देवी यहाँ कहाँ है फुर्सत महल बनवाने की, एक काम करो स्त्रियों को स्त्रियों से लज्जा नहीं लगती है, इसलिए मैं ऐसा किए देता हूँ कि यहाँ जो कोई भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इसलिए वहाँ जाते थे सब स्त्री बन जाते थे। अब ये शुद्ध बन गए वहाँ स्त्री बन गए। वहाँ उसी समय इनका विवाह हुआ है बुध के साथ में, जो चंद्रमा का लड़का था। और फिर इनसे पुरुरवा नाम का लड़का पैदा हुआ है, जिसने झूंसी में जो इलाहाबाद के पास, उसको पहले प्रतिष्ठानपुर कहते थे, वहाँ उसने राजधानी बनाई है अपनी। तो चंद्रवंश भी सूर्यवंश के आधार से ही है। इसलिए जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चंद्रमा में सूर्य का ही प्रकाश है, इससे अर्थ निकाला जा सकता है। अंत में जाकर के सुद्युम्न इला नाम की कन्या हो गई वहाँ पर। फिर भगवान वशिष्ठ जी का स्मरण किया है, वशिष्ठ जी समझ गए। सो लेकर के वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की कन्या को फिर सुद्युम्न बनाया है और ये वचन दिया कि तुम 1 महीने पुरुष रहोगे, 1 महीने स्त्री रहोगे। तो जब पुरुष बन जाते थे तब राज्य करते थे, और जब स्त्री बन जाते थे तो रनिवास में रहते थे, तो प्रजा परेशान थी। अंत में फिर तपस्या करिए श्राद्ध देव मनु ने, तो दूसरी रानी के 10 पुत्र पैदा हुए, इक्ष्वाकु इंद्र सरयाति। ऐसे ये सूर्यवंश है चला है। महाराज अम्बरीश का इसी वंश में जन्म हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र इसी वंश में हुए। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र श्री का राजा न हो सकता है न हुआ आज तक। सपने में विश्वामित्र को दान दिया था और विश्वामित्र ने जागृत में मांग दिया है कि सपने का दान है मुझे दो। अब तो बेचारे गए बनारस में अपनी रानी को लेकर के, शैब्या को, हरिश्चंद्र पुत्र को ले गए रोहित को, और तीनों बिके हैं। फिर जाकर के तब विश्वामित्र की दक्षिणा दी है। और खरीदा किसने था? चांडाल ने। उस समय काशी में सबसे ज़्यादा मालदार वही मेहतर था और कोई था ही नहीं। सबसे ज़्यादा रुपया था उस पर जिसने खरीदा है। और ये मेहतर भी कौन था? साक्षात धर्मराज थे। इसलिए किसी भी जाति में कोई भी देवता आ सकता है, ये नहीं है फलानी जात में देवता नहीं आएगा। स्वयं धर्मराज मेहतर बने और राजा हरिश्चंद्र को खरीदा है। और 21 से एकादशी तक चांडाल के आ रहे हैं मरघट में, सोई भगवान के दर्शन हो गए इनके लिए। और वो हरिश्चंद्र के वंशज आज भी हैं।
वो उस चांडाल के जहाँ हरिश्चंद्र महाराज रहे हैं, जिस मैतर गया उसका वंश अभी भी है। और हरिश्चंद्र घाट कहलाता है जहाँ वो उनका अधिकार है। और नियम है कि उनके उस चांडाल के वंश का जो हाथ लगा देगा मुर्दा से तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो करपात्री जी जब समाप्त हुए, करपात्री जी बहुत विद्वान थे। वो उनसे पूछते थे कि आप कितने धर्म जानते, तो वो कहते थे ऐसा कौन सा धर्म है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। सरस्वती सिद्ध थी उनको। 2.5 घंटे सिर के बल खड़े होकर के करपात्री जी महाराज और दुर्गा पाठ करते थे, संपूर्ण दुर्गा पाठ। बताइए, 2.5 घंटे सिर के बल खड़े होकर करते थे। और गंगा जी को 7 दिन तक केवल गंगा जल पी करके भागवत सुना दिया था अंदर खड़े होकर के। ऐसे तपस्वी थे करपात्री। तो करपात्री जी ने कहा था कि जब मेरी समाप्ति हो तो मुझे हरिश्चंद्र घाट पर डुबाना जाकर के। हरिश्चंद्र घाट पर उस मैतर के वंशजों का अधिकार है, उनके बिना पूछे कोई डुबा नहीं सकता। अब ये लोग सब पहुंच गए वहाँ करपात्र जी को लेके, और नाव में बड़े बड़े सेठ हो गई आगे। अब वो आया नहीं, मैतर जो उसका मालिक था। अंत में देर हो रही थी, सो इन्होंने डुबा दिया। इतने में वो सिपाहियों को लेके अपनी नाव में बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे बिना पूछे मेरे घाट पे इनको कैसे डुबाया गया। अब सब लोग कहने लगे कि तुम देर से आए इसलिए ऐसा कर दिया। निरंजन देव तीर्थ थे उस समय, उन्हीं के शिष्य थे निरंजन देव तीर्थपुरी के शंकराचार्य करपात्र जी महाराज। ये निश्चलानंद जी महाराज भी शायद उन्हीं के शिष्य हैं। तो निरंजन देव तीर्थ ने कहा कि भाई देर हो गई थी, इसलिए तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। जितना रुपया चाहिए, रुपयों का ढेर लगा दिया सेठों ने नाव में। उसने कहा मुझे रुपया नहीं चाहिए था, मैं तो ये आस लगाए बैठा था कि जिस दिन करपात्री जी आएंगे मैं उनकी माला को लूँगा जो रुद्र माला पहने रहते, और आपने मेरे बिना पूछे डुबा दिया। मेरा क्या हुआ, माला कहाँ से आएगी। तो निरंजन देव तीर्थ कहते थे कि हमने अपनी माला उतार कर उसको दी थी। तो उसके वंशजों का प्रभाव आज भी चला रहा है, उस घाट पे अधिकार माना जाता है। ऐसे महाराज हरिश्चंद्र का जन्म इसी वंश में हुआ है। 2 ही चंद्र हुए इस वंश में, क्या तो रामचंद्र हुए कि हरिश्चंद्र हुए, और किसी के साथ चंद्र लगा ही नहीं। सो हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। इसी वंश में आगे महाराज भगीरथ का जन्म हुआ है, जो गंगा जी को लेके आए। जब गंगा जी आई हैं तो भगीरथ से कहा है कि को विधार्यता बेगम पतंत्या में महीतले। राजन भगीरथ में तो ध्रुवलोक से चलूंगी, सप्तऋषि लोक होते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल से सप्तऋषि लोग ध्रुवलोक होकर के गंगा जी इस देश में आई। तो जब मैं गिरूंगी तो तुम्हारे पूर्वज तो इस समय पूर्व में गंगा सागर में पड़े हैं, 60,000 चाचा तुम्हारे भस्म कर दिए कपिल ने, उनका तुम उद्धार करना चाहते हो। तो मैं तो उत्तराखंड में जब गिरूंगी तो पाताल को चली जाऊंगी। हो विधार्यता बेगम पतंत्या में महितले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्य रसातलम। मेरे बेग को कोई डांट ही नहीं सकता, रसातल को चली जाऊं, तुम्हारे पूर्वज तो वैसे ही रह जाएंगे। यदि कोई तलाश हो बेग कौन रोकेगा। अब शंकर जी से प्रार्थना की है। शंकर जी ने कहा ठीक है हम बेग को धारण करें। और गंगा जी ने भी प्रश्न किया है कि मृजामी तद अगम कुत्र राजन इति विचिंत्यताम। लोग मुझ में पाप धोएंगे तो उन पापों को मैं कहाँ धोया करूंगी, इस बात को भी तुम विचार करो। तो राजा भगीरथ ने ये कह दिया कि देवी अगभिद हरि, मेरे देश में न्यास साधु न्यास न शांता। मेरे देश में साधु महात्मा सन्यासी होते हैं और वो निष्पाप होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान बैठे रहते हैं। इसलिए भगवान उनके पापों को नष्ट करते रहते हैं, और वो महात्मा जो निष्पाप है वो तुम में स्नान करेंगे, और तुम्हारे पापों को मेरे देश के संत महात्मा सन्यासी धोया करेंगे। और वेग की बात रही उसे शंकर जी धारण करेंगे। तब इस शर्त पर जो है गंगा जी यहाँ आई हैं। ये महात्मा संत स्नान करते हैं, पाप नष्ट करते हैं गंगा जी के, जो लोग धोखे जाते हैं गंगा जी में, क्योंकि इनके अंदर तो भगवान बैठे तो निष्पाप होते हैं। गंगा जी चली है तो शंकर जी ने रोक लिया उन्हें अपने जटाओं में। तो ऐसा रोका कि वो आगे को नहीं बढ़े गंगा जी। गंगा जी को भी ये अभिमान था कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अब तो गंगा जी भी समझ गई कि मैं एक जटा कोई पार नहीं कर पा रही। तब भगीरथ महाराज ने प्रार्थना करी है कि मेरे पूर्वजें गंगा जी दो। तब आगे आगे भगीरथ महाराज जी का रथ चला है, पीछे पीछे गंगा चली है।
देशान पुनंती, देशों को पवित्र करती हैं गंगा जी, और जाके गंगा सागर में पहुंची। तो आज भी भगीरथ खाता व छिन्न, ये जो नहरें निकाली गई इनकी बात नहीं है, भगीरथ महाराज का रथ जहाँ से निकला उनके पीछे जो गंगा जी, वो जो भगीरथ के रथ की धार की जो गंगा जी है उसमें आज भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। कैसा भी कुछ भी हो वो तो वैसा का वैसा ही रहता, दिव्य जल रहता है। इसीलिए तो सिकंदर जब भारत विजय के लिए चला था तब गुरु सुकरात से पूछा कि भारत विजय को जा रहा हूँ, बताओ क्या लेके आऊँ। तो सुकरात ने कहा भारत से केवल 7 चीज़ें ले आना जो संसार में कहीं नहीं है, गीता, गायत्री, गोरज, रघुवर चरित महान और गंगा जल ज्ञानी गुरु चित्र श्याम भगवान। एक तो गीता ले आना जिसने युद्ध के मैदान में अर्जुन को वीर बनाया था, एक गायत्री मंत्र ले आना, इसका उल्टे क्रम से 1 लाख जप करने पर ब्रह्मास्त्र बनता है, गीता, गायत्री, गोरज, गाय की रज ले आना, और रघुवर चरित महान, राम जी के चरित्र को ले आना, इसमें आचरण कैसे करें, कैसे रहें, कैसे दिव्यता प्राप्त होगी सब लिखा हुआ है। और गंगा जल ज्ञानी गुरु, गंगा जल ले आना जिसकी दिव्यता आज भी दिखाई दे रही है। संसार में हर एक जल में कीड़े पड़ जाते हैं पर गंगा जल में कीड़े ही नहीं पड़ते हैं। गंगा जल ज्ञानी गुरु चित्र श्याम भगवान, ज्ञानी गुरु ले आना, जिन विश्वामित्र के शिष्य लक्ष्मण की खींची हुई रेखा को वेदों का बड़ा भारी पंडित रावण नहीं लांघ सका था। लक्ष्मण की ऐसी रेखा थी जो जानकी जी के लिए खींची थी कि इधर से जाने वाला जलता था, उधर से जाने वाला जलता ही नहीं था। जर्मनी में इस रेखा के लिए पता लगाने के लिए कौन सा मंत्र था, बड़ा भारी प्रयोग चल रहा है इस समय पर, तो कुछ पत्रिका वालों ने निकाला था कि इस मंत्र का प्रयोग करने पर ऐसा होता है। ये तो मंत्रों की साधना है, जब यंत्रों ने ये हल कर दिया तो मंत्रों की तो बात ही क्या है। ये मंत्र तो अंदर की साधना से चलते हैं, अंदर तो महान शक्ति है, अंदर की शक्ति से तो यंत्र बनी रहे। तो ये आश्चर्य, मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये सब लिखा हुआ। तो गंगा जल ज्ञानी गुरु, ज्ञानी गुरु ले आना जिनके शिष्य लक्ष्मण की रेखा को रावण नहीं लांघ सका। और चित्र श्याम भगवान, श्याम भगवान का चित्र लाना, कृष्ण भगवान बड़े सुंदर थे। कृष्ण भगवान अपनी मूर्ति को देखते थे तो कांच में तो आश्चर्य करते थे कि मैं इतना सुंदर कैसे हो गया। स्वजन विमोहनी माया और स्वमोहनी माया और परजन विमोहनी माया, 3 तरह की माया है भगवान की। एक तो अपने आदमियों को मोहित करने वाली, एक दूसरों को मोहित करने, एक स्वयं को मोहित करने वाली। तो भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे, कांच में मोह दे के स्वयं मोहित हो जाते थे। तो ऐसे गंगा इस देश में आई हुई है। गंगा जी के ध्यान से मुक्ति मिलती है, स्नान की तो बात ही अलग है। गंगा जी के किनारे नारद जी घूम रहे थे। असम मुनि स्नान करें, नारद जी स्नान नहीं करें। तो गंगा जी ने पूछा नारद जी से कि मज्जन्ति मुनया सर्वे त्वमेको किन्न मज्जति। नारद जी, मुझ में सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, तुम क्यों नहीं लगाते हो? नारद जी ने कहा अम्बत दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। मैया, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि गंगा जी के दर्शन से मुक्ति हो जाती, तो मैंने तो दर्शन कर लिए, मुक्त हो गया। अब स्नान करके मैं क्या करूँगा? स्नान का क्या फल मिलता मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो मुक्त होने आया, हो गया। तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई है, धन्य तुम्हारे विश्वास के लिए। कारज की नहीं ढील है, विश्वास ही की ढील, और रघुवर के दरबार में तुलसीदास वकील। सच्चा विश्वास है तो गंगा जी दर्शन से ही मुक्ति देती, पर ये नहीं कि ठंड के मारे नहाओ नहीं और कहो के दर्शन से होगी मुक्ति। विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये अभी की कथा है पंडित राज जगन्नाथ की, इनका ग्रंथ है, बड़ा भारी ग्रंथ है इनके, जो आचार्य में पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ संस्कृत में। पंडित राज जगन्नाथ की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने ग्रंथों में जो उदाहरण दूंगा मैं अपने बनाई हुई दूंगा, दूसरे के उदाहरणों को नहीं दूंगा। इनका विवाह शाहजहां की लड़की से हुआ था, तो जात में से बहिष्कृत कर दिया इनको ब्राह्मणों ने, और इन्होंने कहा मेरा उस जन्म का संस्कार है इसलिए मैंने किया है, पर ब्राह्मण नहीं माने। तो जब मरने का समय आया है, उनका नाम ही था पंडित राज,
जगन्नाथ पंडित राज कहा जाता था उनको। तो गंगा जी के किनारे पहुँचे हैं और सब ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने, और 52 सीढ़ियाँ थी उस घाट पर, सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठे, और ब्राह्मणों से कहा कि आप लोगों ने मुझे पवित्र नहीं किया, पर आज गंगा जी स्वयं पवित्र करेंगे। आज गंगा जी आएंगे और हम दोनों को यहाँ से बहा के ले जाएंगे, समाधि देंगे। तो उन्होंने गंगा लहरी लिखी है संस्कृत में, एक एक श्लोक बनता था, गंगा जी एक एक सीढ़ी चढ़ी चली जाती थी। उनका श्लोक है बधान द्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकरम ललाटे बालेन्दुम नियमय पुनः पन्न गगनान। हे देवी गंगे, बधान द्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकरम, आज अपनी परिकर को फेंट को खूब बांधना डटके। बदान द्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकरम ललाटे बालेन्दुम। आज बहुत तेजी से चलना पड़ेगा तुम्हें शंकर जी की जटाओं से, क्यों नहीं पढ़ नहीं पाओगी तुम। सो हो सकता है चंद्रमा गिर जाए। तो ललाटे बालेन्दुम, जो द्वितीया का चंद्र है, बाल चंद्र है, उसको ललाट में नियम है पुनः पन्नग गणान। पन्नग जो सांपों का समूह होगा, उन सांपों के समूह से बांध देना, नहीं तो वो गिर जाएगा वो। ललाटे बालेन्दुम नियमय पुनः पन्न गगना न कुर्याशे धेलाम इतर जन साधारणतया। तुम साधारण मनुष्य के समान मेरी अवहेलना मत कर देना। न कुर्याशे धेलाम इतर जन साधारणतया जगन्नाथ स्यायम जननी समुद्धार समय। हे जननी, आज मुझे जगन्नाथ के उद्धार का समय आया तेरा। जब उन्होंने गंगा लहरी लिखा है तो 51 सीढ़ी गंगा जी चढ़ी, बड़े जोर से प्रवाह आया उस दिन। एक सीढ़ी गंगा जी पार नहीं कर रही है और गंगा लहरी पूरी हो गई। अब बड़ा संकट। अब अपनी पत्नी से कहा है उन्होंने कि देवी, अब तुम्हारे श्लोक को गंगा जी चाह रही है। तो सुर धुनि मुनि कन्ने तारेत पुण्यवंतम। तो उस शाहजहां की पुत्री ने श्लोक, लवंगी नाम था उसका, श्लोक बनाया गया। सुर धुनि मुनि कन्ने, हे जन्नु पुत्री, मुनि की पुत्री गंगे, सुर धुनि मुनि कन्ने तारेत पुण्यवंतम सतरत निज पुण्य तत्किंते महत्वम। तो वो तो अपने पुण्य से ही तर जाता है, पुण्य मानता हूँ, फिर तुम्हारा कौन सा महत्व है। सुर धुनि मुनि कन्ने तारेत पुण्यवंतम और सतरत निज पुण्य तत्किंते महत्वम। यदि यवन कन्याम पापिनी माम पुनी, यदि मुझे यवन कन्या को तारो तदेते महत्वम तन महत्वम महत्वम, तो तुम्हारा महत्व होगा। बस इसी श्लोक को सुना है कि गंगा जी का एकदम प्रवाह है, दोनों को समाधि दे दी है। तो गंगा मैया साक्षात रूप से विराजमान है और प्रवाह रूप से भी हमारे यहाँ बह रही हैं। ऐसे गंगा जी को इस देश में भगीरथ महाराज लेकर के आए। इसी वंश में फिर महाराज दिलीप का जन्म हुआ है। दिलीप महाराज को कोई संतान नहीं थी, कामधेनु का शाप लग गया था इनको। स्वर्ग लोग गए थे, कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। ये कभी ज़्यादा बोलता है, कभी कम बोलता है, कहाँ से इसका होता है असर। ये जो चलाने वाला इधर बैठा है, इससे तो नहीं हो जाता गड़बड़। देखो, ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है और जरा भी गड़बड़ हो तो ऑपरेशन बिगड़ सकता है। तो ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं अंदर बैठ मस्तिष्कों का, जरा भी इधर उधर किया तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहाँ कहते हैं किस धुनी में जा रहे हैं, सब गड़बड़ होता है। ये एक निर्णय कर लो कि ऐसा चलना है। जब 4 दिन हमने बिना माइक के कह दी तो अब तो डर ही नहीं है, अब तो खूब डट के बोल रहा है वो। तो इसलिए कोई बात नहीं है। पता ही नहीं था हमको कि नहीं बोलता है, नहीं तो हम पहले ही कह देते, हाल आ जाता माइक दूसरा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राजा दिलीप जब गए स्वर्ग के लिए तो कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, तो शाप लग गया कि जाओ तुम्हारे संतान नहीं होगी। तब वशिष्ठ जी से कहा है, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारी गाय को चराओ जो नंदिनी कामधेनु की पुत्री है, तो संतान हो सकती है। तब सुदक्षिणा इनकी पत्नी का नाम था। महाराज दिलीप चक्रवर्ती सम्राट इस देश के अपनी पत्नी को लेकर के वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। और फिर उन्होंने नंदिनी गाय को चराया है। उसके बारे में लिखा है कि जब राजा परीक्षित महाराज जो थे दिलीप, जब गाय दुहली जाती थी तो बछड़ा बांध दिया जाता था
सुदक्षिणा पूजा करती थी। महाराज दिलीप गाय को ढील देते थे, तो जिधर गाय जाती थी उधर पीछे पीछे जाते थे। कभी ये नहीं सोचते कि इधर गाय चले। स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निषेध सीमासन बंद धीर। कालिदास लिखते हैं कि जब गाय खड़ी होती थी तब दिलीप खड़े हो जाते थे। स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम, जब गाय चलती थी तब पीछे चलते थे। निषेध सीमासन बंद धीर, जब गाय बैठ जाती थी तो वीरासन से बैठते थे कि कोई गाय पे आक्रमण न कर दे। जलाभिलाषी जलमाद धानाम, जब गाय जल पी लेती थी तब स्वयं जल पीते थे बाद में। छायवताम भूपति रन्वगच्छ, जैसे छाया चलती है ऐसे भूपति पीछे चलते थे दिलीप। 21 दिन बाद गाय ने सोचा आज परीक्षा करूंगी, सो गाय को चराने ले गए। एकदम गाय हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई और प्रवेश करके स्वयं सिंह बन गई और सिंह बन के आक्रमण कर लिया अपने ऊपर और एकदम चिल्लाई गाय। चिल्लाई सो राजा दिलीप ने समझा कि मेरी गाय को सिंह ने पकड़ लिया। जो अंदर गए देखा तो शेर सवार गाय पे। राजा दिलीप ने तरकस में से बाण निकाला, जो बाण को हाथ लगा सो हाथ चिपक गया। और सिंह ने कहा फिर मनुष्यवाणी में कि कुंभोदरो नायम निकुंभ मित्रम, राजन में साधारण सिंह नहीं हूं, कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, मैं निकुंभ का मित्र हूं, कुंभोदर मेरा नाम है। और पार्वती जी ने ये एरिया मुझे दिया है और ये वचन दिया है कि कोई भी यहाँ आएगा तुम खा सकोगे, किसी का अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा। सो राजन तुम्हारा अस्त्र शस्त्र मुझ पर नहीं चल सकता है। और मैं ऐसा सिंह हूँ कि जब भगवान शंकर नंदीश्वर पे बैठते हैं तो पहला पैर मुझ पे रखते हैं तब उस पर बैठते हैं। सो कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, ये तुम्हारी गाय बच नहीं सकती है। तब राजा ने प्रार्थना करी है किमप्यहिंसस तव चेन्मतो हम यश शरीरे भव में दयालु। अरे सिंह ठीक है, पर एक बात है, मेरे यश शरीर की रक्षा करो। अब तुम दुनिया ये कहेगी कि रघुवंश में एक ऐसा राजा हुआ था जो गाय को नहीं बचा सका था। यश शरीरे भव में दयालु और एकांत विध्वंस मद विधाना पिंडे स्वनास्ता खल भौतिक, ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल समाप्त होगा। तो मेरी इस पे आस्था नहीं है, मेरी तो यश पे आस्था है, इसलिए मेरे यश शरीर की रक्षा करो, मेरी गाय को छोड़ो। ये किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, बुराई से यश शरीर कटता है, उसकी कीर्ति कटती है। इस शरीर को नाश करने का उतना दोष नहीं है जितना यश शरीर को नाश करने का दोष है, क्योंकि मरने के बाद ये तो यहीं छूट जाएगा और यश शरीर हमेशा रहता है, कीर्ति रहती है। जयंत ते सुकृतनो रस सिद्धा कबीश्वरा नास्तेषाम यशः काय जरा मरणजम भयम। यशः काय माने यश काय में, यश शरीर में जरा और मरण का भय नहीं होता है, न उसे बुढ़ापा आता है, कीर्ति शरीर को न मरण होता है उसका। बहुत समझाए एकाथ पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयम कांतमिदम बपुष। अरे राजन तेरा एक छत्र राज्य, तुम अभी लड़के हो, तुम्हारी ज़्यादा अवस्था नहीं है। एकाथ पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वय, नई अवस्था है। कांतमिदम बपुष, सुंदर तुम्हारा शरीर है और इस थोड़े के ऊपर तुम अल्पस से है तो बहु हाथमिच्छन, एक गैया के लिए इतना छोड़ रहे हो, तुम शरीर को देना चाहते हो। विचार मूढ़ प्रतिभास में तुम, ऐसा लगता है कि तुम अपनी बुद्धि में कमजोर हो। सैकड़ों गैयाँ खरीद के देना वशिष्ठ के लिए, पर इस गाय को छोड़ो। दिलीप ने कह दिया मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे खाइए आप। जो पहुँचे हैं सो सिंह अदृश्य हो गया है और नंदिनी ने फिर स्पष्ट वाणी में कहा है राजन मेरा दूध पी लेना, आज जाकर के तुम्हारी संतान होगी। तब वशिष्ठ जी से आकर के कहा कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, दूध पिलाया गया है सुदक्षिणा को दिलीप को, उन्हीं से जाके राजा रघु का जन्म हुआ है। तब से फिर ये सूर्यवंश रघुवंश होकर के चला है। राजा रघु बड़े प्रतापी थे। रावण को मालूम था कि रघुवंश में जो संतान पैदा होगी वो मुझे मारेगी, राम इसी वंश में होंगे। तो रावण राजा रघु से लड़ने के लिए गया है। सवेरे का समय था, लंका से आया रावण। राजा रघु संध्या कर रहे थे, उसमें गायत्री जप कर रहे थे। तो रावण वेदों का बड़ा भारी पंडित था, खड़ा हो गया, बोले संध्या करने के उसके बाद युद्ध करूँगा। राजा रघु ने संध्या करते करते दक्षिण दिशा को जल फेंक दिया बीच में ही, मंत्र से अभिषिक्त करके। रावण पंडित था, उसने सोचा कि कहीं भी नहीं लिखा है दक्षिण दिशा को जल फेंकना संध्या के समय,
इन्होंने शास्त्र विरुद्ध का कार्य कैसे किया, दक्षिण दिशा को जल कैसे फेंका। युद्ध बाद में करूंगा, पहले शास्त्रार्थ करूंगा। राजा रघु निवृत्त हुए। रावण ने कहा एक बात बताओ, आपने दक्षिण दिशा को जल कैसे फेंका, कहीं भी नहीं लिखा संध्या के समय दक्षिण को जल फेंकना। तब राजा रघु ने कहा रावण तुम्हें मालूम है मेरा जन्म गाय की कृपा से हुआ है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं यावत जीवन गायों की सेवा करूंगा। और तुम्हें पता नहीं है यहाँ से 400 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक सिंह गाय को घेरे खड़ा हुआ है और गाय मेरा नाम पुकार रही है, अयोध्या नरेश राजा रघु मेरी रक्षा करना, मुझे सिंह खाता है। सो रावण, मैंने सोचा जाऊंगा तब तक तो सिंह मार डालेगा, मैंने यहीं से गायत्री से अभिषिक्त करके गायत्री बाण छोड़ दिया है, जाके देख लेना शेर मरा पड़ा होगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारी लंका में आग लगी हुई होगी, उसको मेरा गायत्री बाण बुझा रहा होगा इस समय। जब रावण देखता है जाके 400 कोस की दूरी पर शेर मरा पड़ा था, गाय चर रही थी, लंका में पहुंचा, आग लगी थी, उसे गायत्री बाण बुझा रहा था। फिर जीवन में रावण कभी लड़ने के लिए नहीं गया। ऐसे महाराज रघु प्रतापी इसी वंश में ते हुए। इसी बात को जानकी जी ने कहा खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। अरे रावण तुझे याद नहीं है मेरे ससुर का कैसा बाण था, आज मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे महाराज रघु का जन्म हुआ है। कौत्सव प्रपेदे भरतंतु शिष्य, कौत्सव प्रपेदे भरतंतु शिष्य। भरतंतु नाम का एक शिष्य था, भरतंतु ऋषि का शिष्य था कौत्स। तो गरीब था और ऋषि से पढ़ता था। तो जब विद्या पूरी होगी तो उसने कहा महाराज से, अपने गुरु से कि महाराज दक्षिणा ले लो। उसने कहा तू पिता गरीब है, तू क्या दक्षिणा देगा, जा तू मैं वैसे ही आशीर्वाद देता हूँ। ज़्यादा हट पकड़ लिया उसने। तो गुरु महाराज ने कह दिया कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा ले आओ। अब वो घबराया कि मैं क्या करूँ। तो राजा रघु के पास पहुँचा वो अयोध्या में, कि राजा रघु दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और राजा रघु ने उस समय यज्ञ किया था, उसमें सर्वस्व दान कर दिया था। मृत पात्र शेषम अकरोत विभूतिम, केवल एक मिट्टी का पात्र था और धनुष्मान था और कुछ रहा ही नहीं था। सो वहाँ तो कह दिया लोगों ने कि राजा ने तो सब दान दे दिया, कुछ भी नहीं। तो दुखी होकर के चला है वहाँ से वो। महाराज एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, देखा उस विद्यार्थी को, कैसे जा रहे हो यहाँ से लौट के। उसने कहा गुरु महाराज ने 14 करोड़ मुद्रा सोने की मांगी थी और महाराज ने सब दान कर दिया है, मैं कहाँ से लूँगा, कैसे दूंगा। सोई राजा रघु बोले कि मैं ही हूँ वो देने वाला, मैंने दान ही तो किया पर धनुष्मान तो अभी मेरे हाथ में है। क्षत्रिय का धनुष्मान होना चाहिए, फिर उसे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप कमा लेगा उससे। और मैं अभी पत्र लिखता हूँ कुबेर के लिए, और कुबेर ने रात में नहीं वर्षा करी तो सवेरे ही चढ़ाई कर दूंगा। तो कुबेर को पत्र लिखा है रघु ने और बाण के द्वारा भेज दिया है और कह दिया कि रात ही रात में सोने की 14 करोड़ मुद्राओं की वर्षा कर दो और नहीं सवेरे युद्ध के लिए तैयार रहना। महाराज ने युद्ध के सब मंगा लिए, अब घोड़े आ गए, रथ आ गया, पूरी तैयारी पर। रात हो गई थी इसलिए वो गए नहीं है। रात में युद्ध नहीं होता है घोड़ों का, क्योंकि घोड़े को रात में दिखता नहीं है, इसलिए महाभारत का युद्ध रात में बंद रहता था, ये नियम है। और इसलिए महाराज गए नहीं कि घोड़े रात में कैसे जाएंगे। तो उसमें दिया है रघुवंश में कि घोड़ा रथ पूरा पहले से ही तैयार करके रखा है रात में ही, कि सवेरे ही मुझे जाना पड़ेगा। कुबेर डर गया है, रात में तो करोड़ों मुद्रा की वर्षा कर दी है। तो इतनी मुद्रा वर्षा हुई कि 14 करोड़ से ज़्यादा थी। तो नृप माने राजा तो ज़्यादा देना चाह, नृपोर्थिकामा, और जो शिष्य है वो 14 करोड़ से ज़्यादा नहीं लेना चाहता है। वो कहता है कि इतनी मुद्रा मुझे चाहिए, मैं ज़्यादा लूँगी नहीं। और रघु कहते हैं कि सब तुम्हारे लिए बरसियाँ, सब ले जाओ यहाँ से। ऐसे महाराज रघु थे इस वंश में। फिर रघु के अज का जन्म हुआ है। अज के दशरथ जी हुए हैं और दशरथ जी के जाके फिर भगवान राम ने अवतार लिया है। बोले रामचंद्र भगवान की। संक्षेप में कथा है भागवत में, 2 अध्याय है रामचरित्र के, आपको संक्षेप में ही सुनाएंगे हम। राम जी का अवतार हो गया, 4 रूप में था ब्रह्म यहाँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में। विश्वामित्र आए, राम जी को लक्ष्मण जी को मांग के ले गए। ताड़िका का वध कराया, जनकपुर में पहुंचे, धनुष तोड़ दिया भगवान राम ने।
ये जो धनुष था जो राम जी ने तोड़ा है, भागवत के आधार से 3 से योद्धा उठाते थे। भागवत में श्लोक है त्रिशतोपनीतम, क्या 3 से योद्धा इसको उठाते थे। और उसमें आया अध्यात्म रामायण में 5000 योद्धा उठाते थे इसको। और तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरे नटारा। सिवाय जानकी जी के इस धनुष को कोई उठा ही नहीं पाता था। भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया है। अंत में विवाह हुआ है भगवान राम का, घोड़े पे टीका हुआ है भगवान राम का। और घोड़ा कौन था? स्वयं कामदेव बना था। जेबर बाज राम असवारा और तेह सारदऊ न बरने पारा, बाज वेश जनु काम बनावा। ऐसा सुंदर घोड़ा था कि सरस्वती वर्णन नहीं कर सकती थी। जेबर बाज, बाज माने घोड़ा, राम असवारा और तेह सारदऊ न बरने पारा। क्यों? बाज वेश जनु काम बनावा, मानो स्वयं कामदेव घोड़ा बना हुआ था। आज के दूल्हा पे काम सवार है और भगवान राम अपने विवाह में काम के ऊपर सवार थे। घोड़े पे टीका होता है, मोटर में नहीं होता है, न पालकी में होता है। शास्त्र विधान है घोड़े पे टीका का। क्यों होता है घोड़े पे टीका? इसलिए होता है कि दूल्हा भैया, जब तू एक घोड़े को नहीं डांट सकता है तो तेरे शरीर में 10 घोड़ा लगे हुए, उन्हें कैसे डांट पाएगा? ये शरीरम रथमा, शरीर ही रथ है, इंद्रियां ही घोड़े हैं। अच्छा, जब बारात चलती है तो निकासी होती है। पहले ज़माने में तलवारों पे निकासी होती थी। तलवारें ले लेते थे पूज्य लोग, उस पर कपड़ा डाल देते, तब निकासी होती थी। तो तलवार पे निकासी क्यों होती थी? अब तलवारें तो है नहीं, सो लकड़ी ले लेते उस पर लगा लेते, वो भी बंद हो जाती धीरे धीरे। तलवारों पे निकासी इसलिए होती थी कि ये प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन हुए। ब्याह दिखता है कि अच्छा है, पर इसमें तलवार की धार पे चलना पड़ेगा। जिससे विवाह कर रहे हो उसे छोड़ नहीं सकते जीवन में, उसके साथ निर्वाह करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन हुए। ये जो मुकुट लगता था पहले ज़माने में, उसमें सुई खुरसी जाती थी। सुई क्यों खुरसी जाती थी? इसलिए कि विवाह गृहस्थाश्रम दिख तो बढ़िया रहा है, पर हर एक के पीछे दुख छिपा हुआ है। इसमें कांटे हैं, इसमें गृहस्थाश्रम का, संसार का जितना सुख है, हर एक के पीछे दुख है। ये ध्यान रखिएगा। लड़का पैदा होगा, खुशी मनाओगे, और जब तुम पहले जाओगे तो उतना ही दुख होगा। इसलिए हर एक गृहस्थाश्रम के सुख में, संसार के सुख में दुख छिपा हुआ है। इसलिए मोर में सुई है ते लगाई जाती थी। अंत में चारों भाइयों का विवाह हुआ है। बारात जीमने लगी और गाली गाने वाली स्त्रियां अटारी पे चढ़ी थीं, महल पे ऊपर। उन्होंने राजा दशरथ को गाली गाना शुरू किया। और राम जी साथ में थे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने सोचा कि हमारे घर वालों को हमारे सामने गाली गाई जा रही, इसलिए भगवान राम मुस्कराए हैं उस समय। वैसे ही भगवान सुंदर हैं, और फिर दूल्हा बने सो और सुंदर, और मुस्करा दिए तो इतने सुंदर लगे हैं कि एक सखी अपनी सखी से कहती है, आज की बात सुनो सजनी, अब एक भयो अति आश्चर्य भारी। हे सखी, आज बड़ा तमाशा हुआ है, चरित्र हुआ है। आज की बात सुनो सजनी, अब एक भयो अति आश्चर्य भारी। और जेवन लागी बरात जब तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब बारात जीम रही थी तब अटारी पे सब स्त्रियां बैठी थी। सो उन्होंने गाली गाना शुरू किया। पर जैसे ही राम जी को देखा, राम को रूप निहारतई, अब मोह गई सब गावन हारी। इतने सुंदर थे भगवान राम कि किसी को यही पता नहीं कि क्या हो रहा है। राम को रूप निहारतई, अब मोह गई सब गावन हारी। और भूल गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश सुंगारी। सो गाली तो अवधेश को गाना चाहिए थे राजा दशरथ को, दशरथ का तो नाम भूल गई वे, और जनक को गा रही थे, गाई गई हैं आज। ऐसे भगवान राम सुंदर थे। बारात चल दी है, तब जनक जी ने जानकी जी को उपदेश दिया है। यही उपदेश कंड ऋषि ने शकुंतला को दिया है। बेटा ससुराल जा रही हो, कैसे रहोगी? आज भी लड़कियां अपनी ससुराल में जा कर के इन नियमों का पालन करें तो निश्चित है वो घर की मालकिन बन जाएंगी। दुख तो रहेगा ही नहीं, संसारी दुख उनके। बहुओं को इस पर चलना चाहिए। ये चलने के लिए तो है ये सब शास्त्र। आप जाओगे ऋषिकेश में, वहाँ सन्यासी रहते हैं,
हमारे यहाँ के एक बड़े योग्य थे सन्यासी थे, मैंने कि गुरुजी आप सन्यासी में क्या करते हो? बोले भैया हम गीता का श्लोक लेते हैं और उसको पढ़ के फिर उस पर चलते हैं कि इस गीता में लिखा है जिसको 1 महीने इसी पे चलेंगे चाहे कितने भी कष्ट पड़े। तो जो चीज़ें बताई जाती हैं उस पर चलने का अभ्यास करो। अब चल सकते हैं इसलिए तो लिखे गए हैं वो, तभी तो सुख होगा, खाली बातों से क्या होने वाला। तो कण्व ऋषि शकुंतला को उपदेश देते हैं, वही जनक का उपदेश है। शुश्रू सस्व गुरु कुरु प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्ने जने, बेटा तुम जा रही हो ससुराल में तो तुम्हारे बड़े बूढ़े होंगे उनकी सेवा करना। शुश्रू सस्व गुरु, गुरु माने बड़े बूढ़े, उनकी शुश्रूष माने सेवा करना। वो तुमसे उल्टा सीधा बोले तो भी सेवा करना। अरे सीधे ढंग से बोले, खुशामदी बात करें, फिर तुम जो है सेवा करो, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो सभी करते। वो खुशामदी बात न करें, उल्टा बोले फिर सेवा करो, तब तुम्हें बहुत फल मिलेगा। शुश्रू सस्व गुरु कुरु प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्नी जने, जब वहाँ पहुँचेंगी तो तुम्हारी दौरानी और जेठानी होंगी। तो जैसे यहाँ बड़ी बहन के साथ और छोटी बहन के साथ व्यवहार करती हो बेटा, वैसा ही व्यवहार करती रहना। शुश्रू सहस्व गुरुन कुरु प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्नी जने, और भरतुर विप्रकृता पिरोषण तया मास्म प्रतिपंगम। बेटा तुम्हारे पति बाहर से आएंगे और तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, क्यों न मालूम किस स्थिति में आए, और तुम्हारा अपमान कर दें तो तुम कभी बदला लेने की मत सोचना। कितना बढ़िया उपदेश है। भरतुर विप्रकृता पिरोषण तया मास्म प्रतिपंगम, क्योंकि बेचारे न मालूम किस स्थिति में आ रहे हैं। तो तुम अपमान करने की मत सोचना, पहले हंसती रहना, हमें मिलाना, धीरे धीरे पता लगा करके उनका मन मोड़ देना, पर विरोध कभी मत करना। भरतुर विप्रकृता पिरोषण तया मास्म प्रतिपंगम भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने। तुम्हारे आसपास गरीब आदमी होंगे, उनको अनुकूल बनी रहना, तुम्हारे पास जो चीज़ ज़्यादा हो देती रहना। भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने भोगे स्वनुत्से कनी, खाने पीने को पहनने को ज़्यादा मिले तो अभिमान मत करना। यांतेवम गृहिणी पदम युवतयो बामा कुलस्याधय। यदि इन 4 बातों का पालन करोगी तो तुम घर की मालकिन बन जाओगी, और एक भी कमी रही तो बामा कुलस्याधय, तो कुल की आधी बन जाओगे। आधी मान मानसिक रोग बन जाओगे, चिंता का विषय बन जाओगे। इसलिए अपनी ससुराल में जाके नियमों का पालन करो और देखें घर स्वर्ग क्यों नहीं बनता है। अंत में विदा करा करके चल दिए दशरथ जी। रास्ते में परशुराम जी मिले, भागवत में परशुराम जी रास्ते में मिले, और रामचरितमानस में परशुराम जी जनकपुर में ही पहुँचे। रास्ते में परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने कहा हमारे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी ने लेके प्रत्यंचा चढ़ा दी। सो परशुराम जी ने कहा आगे का काम आप संभालिए, मैं तपस्या गुजारा। भगवान को राम को काम सौंप करके परशुराम जी चले गए। बारात आ गई अयोध्या में, अगमानी की गई। कौशल्या जी से राजा दशरथ ने पूछा बहुएं आई हैं कैसे रखोगी इनको? कौशल्या जी ने कहा जैसे लड़की को रखते हैं ऐसे रखेंगे। दशरथ जी बोले लड़की का सुख तो इनको मायके में ही मिल गया, फिर तुम कौन सी बड़ी भारी बात कर दोगे? महाराज आप बताओ कैसे रखें? बधू लड़किनी पर घर आई, और रखियो नैन पुत्र की नाई। मनु महाराज ने लिखा है कि लड़कियों का ससुराल में जाना ही गुरुकुल का वास है, और इनका जो भोजन बनाती हैं, अग्नि की जो क्रिया करती हैं, वो इनकी धूनी तपना है। इनकी तपस्या कम नहीं होती है। जैसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते हैं, ऐसे ये ससुराल को गुरुकुल बताया मनु महाराज ने। तो ये तो सब यहाँ से संसार से उद्धार होने के रास्ते हैं। बधू लड़किनी पर घर आई, और रखियो नैन पुत्र की नाई। घर छोड़ के आई, इन्हें क्या पता है कैसे रहा जाएगा, क्या होगा। गलती हो जाए तो इनको क्षमा करती रहना, कभी इनसे रुष्ट मत होना। और कौशल्या जी ने ऐसे ही रखा है जानकी जी को, दीप बात नहीं टारन कहू, और जीवन मुर जिम जुग बत रहू। दिया की बात ही तक